नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। क्या हो अगर मैं कहूं कि जो आप सोचते हैं कि आप हैं, आपकी वो लगातार चलने वाली सोच, आपकी चिंताएं, आपकी राय, आपकी भावनाएं, वो असल में आप हैं ही नहीं। ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये विचार तो मतलब हमारी अपनी पहचान की बुनियाद को ही हिला देता है। सही, हम तो अक्सर खुद को अपने विचारों और भावनाओं से ही जोड़कर देखते हैं। सही कहा। और यही वो क्रांतिकारी विचार है जिसके इर्द गिर्द माइकल ए सिंगर की किताब द अनटेथर्ड सोल घूमती है, जिसे हम आत्मा की मुक्ति भी कह सकते हैं। हाँ, हमारे पास इस किताब के सार को बताने वाले कुछ अंश हैं और आज हम इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने मन के बनाए जाल से बाहर निकल सकते हैं और एक सच्ची अंदरूनी आजादी पा सकते हैं। तो हमारा मकसद है उन तरीकों और नजरियों को खोजना जो सिंगर सुझाते हैं, ताकि मन की इस कैद से, इस लगातार चलने वाली अंदरूनी बातचीत से थोड़ी दूरी बन सके। हाँ, ये एक ऐसी उलझन है जिससे शायद हम सब कभी न कभी जूझते हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही सोच की एक अदृश्य जेल में बंद हैं। सिंगर कहते हैं कि इस जेल की चाबी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। अंदर ही है, हाँ। तो चलिए इस अंदरूनी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं सिंगर हमें पहला कदम क्या बताते हैं। हम्म इसे कहते हैं साक्षी भाव का जागरण। इसका क्या मतलब है? इसका सबसे गहरा और पहला सबक यही है, जैसा आपने शुरू में इशारा किया, आप वो आवाज नहीं है जो आपके दिमाग में लगातार बोलती रहती है। वो जो नॉन स्टॉप कमेंट्री चलती है ना अंदर। हाँ हाँ, वो जो हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती है। हाँ, ये अच्छा है, वो बुरा है, मुझे ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा। सिंगर कहते हैं, ये सब आप नहीं है। ये सुनना ही काफी अजीब है, क्योंकि हमारी तो सारी पहचान इसी आवाज से जुड़ी है। अगर मैं वो आवाज नहीं हूं, तो फिर मेरी असली पहचान क्या है? सिंगर के अनुसार आप इन विचारों और भावनाओं के पीछे मौजूद वो शांत देखने वाले हैं। देखने वाले हैं। हाँ, वो साक्षी हैं जो बस ये सब देख रहा है, बिना इसमें उलझे। अच्छा, इसे समझने के लिए किताब एक खूबसूरत मिसाल देती है नदी की। नदी की। हाँ, मैंने पढ़ा था। हाँ, कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे शांति से बैठे हैं। ठीक है, मैं कल्पना कर रहा हूँ। नदी लगातार बह रही है। उसमें कभी पत्ते बहकर आ रहे हैं, कभी टहनियां, कभी पानी साफ है, कभी थोड़ा गंदला। हाँ, ये नदी आपके मन की तरह है, जिसमें विचार और भावनाएं लगातार आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अच्छा। और मैं किनारे पर बैठा हूँ, यानी मैं नदी का हिस्सा नहीं हूँ। एकदम सही। आप नदी नहीं है। मैं बस उसे देख रहा हूँ। बिल्कुल, आप वो शांत किनारा है, वो देखने वाले हैं। विचार आएंगे, जाएंगे, भावनाएं उठेंगी, गुजर जाएंगी। आप बस उनके प्रति सजग हैं, उनके साक्षी हैं। हम्म इस नजरिए को अपनाना, इस साक्षी भाव में टिकना, हम्म यही सिंगर के हिसाब से अंदरूनी आजादी की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये एहसास कि मैं अपने विचारों और भावनाओं से अलग हूँ, इनको देखने वाला हूँ। हाँ, यही। ये समझ तो आ गया कि हम विचारों से अलग देखने वाले हैं, हाँ, पर उन पुरानी भावनाओं का क्या, जो अंदर कहीं गहरी दबी पड़ी हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। वो चोट, गुस्सा, डर, निराशा जो हमने शायद सालों से पकड़ के रखी है, उनसे कैसे निपटा जाए? हाँ, ये दूसरा अहम पड़ाव है, अंदरूनी बोझ से मुक्ति। सिंगर हमें बताते हैं कि हम अक्सर अपने भावनात्मक घावों और नकारात्मक अनुभवों को, जैसे किसी ने दिल दुखाया, कोई धोखा मिला, कोई गहरा डर बैठ गया, इन सब को एक भारी सामान की तरह अपनी पीठ पर लादे घूमते रहते हैं। हाँ, ये तो होता है। हम उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। और ये बोझ ना सिर्फ हमें भारी महसूस कराते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी की ऊर्जा भी सोख लेते हैं। तो क्या सिंगर इन्हें भूल जाने को कहते हैं या दबा देने को? नहीं नहीं, भूलने की कोशिश करना या दबाना भी एक तरह का संघर्ष ही है, अच्छा। जो उस बोझ को और मजबूत कर सकता है। हाँ। सिंगर का रास्ता अलग है। वो कहते हैं, इन बोझों को कसकर पकड़े रहने के बजाय उन्हें जाने देने का, उन्हें रिलीज करने का अभ्यास करना। जाने देने का अभ्यास? हाँ, वो कैसे? यहाँ एक गहरी बात समझनी जरूरी है। हर भावना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, असल में ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊर्जा का रूप कैसे? जैसे लहर समुद्र में उठती है और फिर वापस शांत हो जाती है, वैसे ही हर भावना हमारे अंदर एक ऊर्जा की लहर की तरह उठती है और उसका स्वाभाविक गुण है बहकर गुजर जाना। लेकिन हम क्या करते हैं? रोक लेते हैं। हाँ, जैसे ही कोई मुश्किल भावना, मान लीजिए गुस्सा या दुख, उठती है, हम या तो उसे पकड़ लेते हैं या उससे लड़ने लगते हैं
या उसे महसूस करने से ही इनकार कर देते हैं। हम उसके प्राकृतिक बहाव को रोकते हैं। और सिंगर कहते हैं कि यही रुकावट हमारी पीड़ा का असली कारण है। बिल्कुल। जब हम ऊर्जा के इस बहाव को रोकते हैं तो वो अंदर ही अटक जाती है, गांठ बन जाती है और हमें दर्द देती है। तो उपाय क्या है? सिंगर एक व्यवहारिक तरीका सुझाते हैं। अगली बार जब कोई तेज भावना उठे, गुस्सा, जलन, चिंता, तो तुरंत प्रतिक्रिया करने या उसे दबाने के बजाय एक पल के लिए रुकें और क्या करें? शांति से उस भावना के साथ बैठें, गहरी सांस लें और उसे अपने अंदर महसूस करें, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उससे अपनी पहचान जोड़े। बस महसूस करें। हाँ, बस उसे महसूस करें जैसे आप शरीर में किसी सनसनी को महसूस करते हैं। उसे एक लहर की तरह आने दें, अपने अंदर से गुजरने दें और फिर जाने दें। मतलब विरोध ना करें। बिल्कुल नहीं। जब हम भावनाओं को इस तरह बिना रोक टोक बहने की इजाजत देते हैं तो वो फंसी हुई ऊर्जा रिलीज हो जाती है और हीलिंग यानी उपचार अपने आप होने लगता है। वो बोझ हल्का महसूस होने लगता है। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर असलियत में जब तीव्र भावनाएं उठती हैं तब शायद ये मुश्किल होता होगा। अभ्यास से आता है। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये कोशिश करने लायक दृष्टिकोण जरूर है। भावनाओं को दुश्मन समझने के बजाय उन्हें ऊर्जा की लहर की तरह बहने देना। हाँ। अच्छा, अब डर की बात करते हैं। किताब डर के बारे में क्या खास कहती है? खासकर उस डर के बारे में जो शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपा होता है। मौत का डर, अनजाने का डर। हाँ, ये तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है, डर के पार आजादी। किताब मृत्यु और अनजाने के डर पर बहुत गहराई से बात करती है। इसे मन की सबसे गहरी और मजबूत जेलों में से एक बताया गया है। कभी सोचा है हम चीजों से, रिश्तों से, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी से इतने कसकर क्यों चिपके रहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये सब चला गया तो हम ही नहीं बचेंगे। हमारा अस्तित्व ही इनसे जुड़ा है। सही पकड़ा। यही आसक्ति, यही चिपकाव हमें बांधता है और डर पैदा करता है। हाँ। लेकिन सिंगर कहते हैं कि सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज नश्वर है, अस्थायी है। सब कुछ बदल रहा है। हर पल कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, हमारा ये शरीर भी नहीं। ये स्वीकार करना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल जरूर है, लेकिन सिंगर के अनुसार यही मुक्ति का दरवाजा है। और इसी संदर्भ में माइकल सिंगर का एक बहुत शक्तिशाली कथन है। वो कहते हैं, आप यह शरीर नहीं है, आप वो आंतरिक आत्मा हैं जो सब कुछ देखती है। हाँ, ये लाइन बहुत असरदार है ना? है ना? ये सुनकर एक अलग सी शांति महसूस होती है। हाँ। और ये विचार सिर्फ सिंगर का ही नहीं है, भारत की आध्यात्मिक परंपरा में ये एक केंद्रीय सत्य रहा है। भगवत गीता का वो श्लोक याद है? कौन सा? 2 अध्याय का 20वां श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचित। हाँ, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बिल्कुल। इसका अर्थ क्या है? यही कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, अजन्मी, नित्य, शाश्वत। शरीर के मरने पर भी वो नहीं मरती। सही। तो जब हम इस सच्चाई को सिर्फ बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि गहरे अनुभव के स्तर पर महसूस करने लगते हैं कि हम ये नाशवान शरीर या ये चंचल मन नहीं, बल्कि वो अविनाशी साक्षी आत्मा है। हाँ, तब डर का क्या होता है? तब डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। बिल्कुल। मृत्यु का डर, चीजों के खोने का डर, भविष्य का डर, ये सब धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिस मैं के मिटने का डर था, वो तो था ही अस्थाई। जो असली मैं है, जो साक्षी है, वो तो शाश्वत है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। अच्छा। और जब डर का अंधेरा छंटता है तो पीछे क्या रह जाता है? शांति, सुकून। सिर्फ शांति, सिर्फ सुकून। साक्षी बनना, भावनात्मक बोझ छोड़ना, डर से ऊपर उठना, ये सब बहुत गहरा और मुक्ति देने वाला लगता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिया जाए? ये जरूरी सवाल है। क्या ये सिर्फ पहाड़ों पर जाकर ध्यान करने की बात है, या इसका हमारे जीने के तरीके से, हमारी रोज की भागदौड़ से भी कोई सीधा संबंध है? ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है और किताब सिर्फ ऊंची फिलॉसफी नहीं देती बल्कि व्यावहारिक आध्यात्मिकता पर बहुत जोर देती है। अच्छा। सिंगर कहते हैं कि जीवन का हर पल, हर स्थिति, हर चुनौती हमें एक मौका देती है। हमारे सामने हमेशा एक चुनाव होता है। कैसा चुनाव? चुनाव ये कि या तो हम डर में सिकुड़ जाएं, अपनी पुरानी कंडीशनिंग, अपनी आदतों, अपनी बनाई हुई दीवारों के पीछे छिप जाएं, या फिर हम उस पल में स्वतंत्र चुनें, विस्तार पाएं, अपने दिल और दिमाग को खोलें और जो भी सामने आ रहा है उसे स्वीकार करें। मतलब जैसे ट्रैफिक जाम में फंसने पर झुंझलाने के बजाय
क्या हम उस पल में साक्षी बनकर अपनी झुंझलाहट को देख सकते हैं? हाँ, या जब कोई हमारी आलोचना करें तो तुरंत बचाव करने के बजाय क्या हम उस अंदर उठने वाली चोट या गुस्से को महसूस करके बह जाने दे सकते हैं? बिल्कुल। यही वो रोजमर्रा के पल हैं जहां असली अभ्यास होता है। किताब एक तरह से हमसे पूछती है कि आप अपनी जिंदगी आधी बेहोशी में जीना चाहते हैं? अपने मन की बनाई जंजीरों में जकड़े हुए। हाँ, या फिर आप एक पंछी की तरह आजाद होकर, पूरी तरह जागकर, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं? इस बंधन मुक्त जीवन को जीने के लिए रोजमर्रा के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? क्या किताब कुछ ठोस सुझाव देती है? हाँ, कुछ सरल लेकिन बहुत असरदार अभ्यास सुझाए गए हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। बताइए। पहला अभ्यास है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, लेकिन बिना उनमें उलझे। उन्हें बस आते जाते देखना, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। जज नहीं करना। कोई फैसला नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, बस साक्षी भाव। ठीक है। दूसरा। दूसरा, भावनाओं को महसूस करने की हिम्मत रखना। जब वो उठें तो उन्हें अपने अंदर जगह देना, उन्हें महसूस करना और फिर स्वाभाविक रूप से बह जाने देना। लड़ना नहीं, दबाना नहीं। बिल्कुल। तीसरा, अपने उस गहरे शाश्वत स्वरूप को याद रखना जो इन सब विचारों और भावनाओं से परे है, वो साक्षी आत्मा। ध्यान करना। चाहें तो दिन में कुछ पल निकालकर शांत बैठे और अपने साक्षी स्वभाव पर ध्यान केंद्रित करें। मेडिटेशन इसमें मददगार हो सकता है। और चौथा? और चौथा, खुले दिल और खुले दिमाग से जीना, नई चीजों को, नए अनुभवों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना, अपने पुराने पूर्वाग्रहों और मान्यताओं पर सवाल उठाने की हिम्मत रखना। यानी ये कोई बहुत जटिल क्रियाएं नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में ही सजगता और खुलेपन का अभ्यास है। बिल्कुल। विचारों को देखना, भावनाओं को बहने देना, अपने असली स्वरूप को याद रखना और जीवन के प्रति खुला रवैया अपनाना। सही समझा। और जब हम इस तरह जीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे बंधन ढीले पड़ते जाते हैं। अंततः बंधन मुक्त आत्मा का सार यही है, अंदरूनी स्वतंत्रता, हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना, जिसे प्रेजेंस कहते हैं। हाँ, प्रेजेंस, और बिना किसी शर्त के प्रेम का अनुभव करना, अपने लिए भी और पूरी सृष्टि के लिए भी। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो द अनटैटर्ड सोल हमें सिखाती है कि हम अपने मन की लगातार चलती आवाज से अपनी पहचान हटाकर उसके पीछे मौजूद शांत साक्षी बने। सही। ये हमें सिखाती है कि कैसे अपने पुराने भावनात्मक बोझों को ढोने के बजाय उन्हें महसूस करके जाने दें। हाँ। ये हमें मृत्यु और अनजाने के डर से ऊपर उठकर अपनी अविनाशी प्रकृति को पहचानने का रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। और आखिरकार ये हमें हर पल, हर स्थिति में पूरी जागरूकता और खुलेपन के साथ जीना सिखाती है। ये एक तरह से हमारे अंदर लगी जंजीरों को खोलने का निमंत्रण है। बहुत अच्छे से सार प्रस्तुत किया आपने। ये सचमुच सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका अपनाने का निमंत्रण है। एक ऐसी अंदरूनी यात्रा पर निकलने का बुलावा है जो हमें डर से प्रेम की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। सही। ये हमें उस शांति और स्वतंत्रता को खोजने में मदद करती है जो हमेशा से हमारे अंदर मौजूद है, बस मन के शोर में ढकी हुई है। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में आ गए हैं तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरूर। जैसा हमने बात की, ये जानना कि आप विचारों और भावनाओं से परे वो साक्षी हैं, ये ज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़, काम का दबाव, रिश्तों की चुनौतियां, इन सब के बीच उस साक्षी भाव में लगातार बने रहना, ये अपने आप में एक अलग ही कला है, एक साधना है। हाँ, ये सच है। ये आसान नहीं है। तो विचार करने वाला सवाल ये है, क्या यह संभव है कि जीवन की छोटी छोटी रोजमर्रा की स्थितियों में, जैसे किसी मीटिंग में बोरियत महसूस होने पर, या सोशल मीडिया पर कुछ देखकर ईर्ष्या होने पर, या बस यूं ही उदासी छा जाने पर, उन छोटे पलों में साक्षी बनने का होशपूर्वक अभ्यास करके हम धीरे धीरे जीवन की बड़ी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने के अपने तरीके को भी बदल सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं? हाँ, क्या छोटे छोटे पलों में अभ्यास हमें बड़े तूफानों में स्थिर रहने की ताकत दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सब अपने अपने जीवन में प्रयोग करके देख सकते हैं। बिल्कुल। खुद अनुभव करके देखना ही इसका जवाब देगा।